है रविंद्र सिंह, कॉमरेड कोचिंग क्लासेस रिठानी से प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर चौथी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैंने फिर से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने जो लाया हूं। देख लेते हैं हमारे जो प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, किसी व्यक्ति ने 10% की छूट पर घड़ी खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे ₹125 कम में मिलती। यदि घड़ी का अंकित मूल्य बताना है, यानी इसका मार्क प्राइस क्या है वो आपको ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। कितने खरीदी? 10% की छूट पर खरीदी। 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता, यानी कि 10% पर खरीदी उसने, जो भी रेट रहा हो, और उसने यदि उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपए कम में मिलती। यानी कि देखो 20% और 10%, इन दोनों के बीच में गैप कितना का है? 10% का गैप है। और ये 10% ही आपका कितने के बराबर है? 125 के बराबर है। 10% कितने के बराबर हो गया? 125 के बराबर हो गया। हमें क्या ज्ञात करना? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका 100% होगा। 10 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ गया? 1250। यानी कि आंसर नंबर आपका सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न ने कहा है, क्वेश्चन को फिर दोबारा समझिए। ये दे रखा, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी जो है वो 10% की छूट पर खरीदी। कितने परसेंट की छूट पर खरीदी? 10% की उसने छूट पर खरीदी है। ठीक है जी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता, कितने पर खरीदता? 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी ₹125 कम में मिलती। यानी कि 20 और 10 के बीच में अंतर कितने का? 10% का। यानी कि 10% आपका 125 के बराबर हो जाएगा। यदि हमें 100% निकालना होगा तो मल्टीप्लाई 10 की कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई 10 होगी, यानी कि इट विल बी इक्वल वन किसके बराबर हो गए? 1250 के होगा। यानी कि यही हमारा आंसर है। आइए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके सामने करा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक टैप रिकॉर्डर, क्या एक टैप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 4% का लाभ होता है। और यदि वह उसे 950 रुपए में, कितने में? 950 रुपए में यदि वह उस टैप रिकॉर्डर को बेचता है, क्या यदि वह उसे 950 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है? आपको बतानी क्या है बच्चों? आपको बतानी है कि उस टैप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर कितनी हानि होगी। देख लेते हैं प्रश्न हमारा। 1040 रुपए, यानी कि आपको बेच रहा है कितने में? 1040 में बेच रहा है। 104% रेट है। कितने है भाई? नॉर्मली अगर बात करें हमारे पास 100 होता है, 4% का लाभ हो रहा है, यानी कितना? 104% हो गया। 4% का लाभ हो गया, इट मींस वो 104% के बराबर हो गया। 104% आपका कितने के बराबर? 1040 के बराबर। तो 1% बराबर कितने के हो गया आपका? यानी कि 1040 अपॉन 104 डिवाइड करोगे, यानी 10 के बराबर। यानी 1% बराबर कितना? 10 के बराबर हो गया। तो आपका 100% बराबर कितने का हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 के बराबर। कितने के बराबर? 1000 के बराबर। 100% आपका कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? 1000 के बराबर हो जाएगा। और यदि वह उसे कितने में बेचे? 950 रुपए में बेचे। कितने बेचे? 950 रुपए में बेचे। तो देखो 1000 माइनस के 950, यानी कि 50 रुपए का नुकसान होगा। कितने का? 50 मतलब यदि 1% बराबर 10 है तो 10 से इसको डिवाइड करो 50 को, तो कितना आएगा? यानी कि उसे होगी 5% की हानि। कितने की हानि होगी बच्चों? 5% की उसको हानि होने वाली है। एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टैप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर व्यक्ति को 4% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का हो रहा है बच्चों? 4% का लाभ हो रहा है। यानी कि हमने क्या करा? 100 रुपए होता है हमारा लाभ, कितने का हुआ? 4% का, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा? ये 104% जो है आपका 1040 के बराबर हो गया। ठीक है जी। 104% यदि 1040 के बराबर है तो आपने 1% निकाल लिया। 1% कितना हो जाएगा? 1040 अपॉन 104। आपने इसको डिवाइड करा, यानी कितनी बार टाइम से डिवाइड हुआ? ये आपका हुआ 10 बार डिवाइड, यानी कि 1% बराबर 10 के आ गया। यदि आपका 1% बराबर 10 के है तो आपका 100% कितने के बराबर आ जाएगा? 1000 के बराबर आ जाएगा। अब वो कह रहा है यदि उसको 950 रुपए में बेचा जाए, कितने बेचता है? 950 रुपए में बेचता है। तो 1000 माइनस के 950, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 50। आप जानते हो 1% बराबर 10 के है, तो ये 50 आ गया। 10 से आपने डिवाइड करा किसको? 50 को डिवाइड करा, कितना है? 5%। तो कितने का नुकसान हो रहा है बच्चों? उसको 5% का नुकसान हो रहा है। ऐसे हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से
दो कुर्सियां बेच रहा है। कितनी कुर्सियां बेचता है? दो कुर्सियां बेचता है, और पहली कुर्सी पर 25% लाभ। कितना लाभ हो रहा है? 25। और दूसरी कुर्सी पर उसे 25% की हानि हो रही है। तो उसकी कुल हानि रुपये में ज्ञात करें। पहली बात इसमें समझने वाली ये है कि अगर देखो तुम दो चीज बेच रहे हो और दोनों ही सेम प्राइस में है, और लाभ और हानि दोनों इक्वल हो रही है। क्या हो रही है? लाभ और हानि दोनों इक्वल हो रही है। ऐसी कंडीशन में नोट करने वाली बात है कि आपको ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। और इस टाइप में हम देखो कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए देख लेते हैं। पहले देखो दो कुर्सियां हमारे पास, एक ये रही, एक चेयर ये रही, एक चेयर ये रही। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? इसका भी 100 है, इसका भी 100 है। इसको आपने 25% लाभ पर बेचा। कितने %? 25% लाभ पर बेचा, यानी कितने की होगी? 125 की हो गई। और इसको 25% नुकसान पर बेचा। कितना? माइनस के 25 यानी कि 75। बात समझ में आ गई? तो देखो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 100/125 यानी 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ऐसे इसको काट लेते हैं, यानी 100/75 यानी 25 चौका 100, 25 थी 75, 4/3। कितना हो गया बच्चे? 4/3। 5 और 3 का एलसीएम लोगे आप, कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 5 और 3 का, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना आएगा? 15 आएगा। तो 15 इक्वल बनाने के लिए आप ऊपर नीचे यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करोगे, आप यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करोगे। रेशियो आएगा कितना? 12। और ये हो जाएगा तुम्हारा 15। कितना हो जाएगा? ये 12 होगा और ये 15। 12/15। ऐसी यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई करोगे। कितना हो? 4 पंजे 20। कितना हो जाएगा? 20। ऐसे 3 पंजे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। यानी कि 12 और 20, देखो इसको जोड़ लेते हैं। 12 और 20 कितना हो गया? 32। और 15 और 15 कितना हो गया? 30। यानी दोनों का अंतर कितना है? 2 का। कितने का है? 2। अब ये जो कुर्सी है ये आपने 30 बराबर कितने के है आपका? भाई एक कुर्सी आपकी कितने की? 120 रुपए की है। दो कुर्सी कितने की हो जाएगी? 240 रुपए की। कितने की हो जाएगी? 240 रुपए की हो जाएगी। यानी कि देखो 1 बराबर कितना? 240 बटे कितना? 30। आपको कितने का निकालना है? 2 का निकालना है। मल्टीप्लाई 2 की कर दो, यानी 3 × 8 = 24। 8 बार काटोगे और 8 दूनी 16। 8 की गुणा जैसी 2 में करोगे आपका आंसर कितना आएगा? 16। यानी कि उसको कितनी हानि हुई रुपए में? उसको हुई 16 रुपए की हानि। एक बार और समझ लेते हैं इस प्रश्न को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन दिया हुआ, एक व्यक्ति 120 प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेच रहा है। कितनी कुर्सी बेच रहा है वो आपका 2 कुर्सियों को बेच रहा है 120 रुपए प्रति कुर्सी के हिसाब से। भाई हमने क्या करा, सबसे शुरुआत में हम 100 मान लेते हैं। हमने क्या करा कि शुरुआती कीमत 100 थी, दोनों कुर्सियों की 100 मान ली हमने। 25% लाभ पर है, यानी कितने की होगी वो? 125 रुपए की पहली कुर्सी। दूसरी कुर्सी 25% की हानि पर। कितने पर? 25% की हानि, यानी कितने में की वो? 75 में। हमने दोनों का रेशियो निकाला, यानी कि आपका देखो 100/25 100/25 यानी कि आपने कट करा तो 25 से ये 4 बार कटा आपका 25 4 जब 125 5 जब 125, यानी कि आपको कितना है? 4/5 आ गया। ऐसी दूसरी साइड आपने 100/75 किया, वही 25 से कट करा, 25 चौका 100, 25 × 75, 4/3 आ गया। ठीक है, तो आपने 5 और 3 का एलसीएम लिया, कितना आ गया आपका? 15 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 15 आपका एलसीएम आ गया। 5 और 3 का आपका एलसीएम आ गया 15। हमने देखो जो आपका हर होता है, यानी आपका जो डिनोमिनेटर होता है, उसको इक्वल करने के लिए आपने क्या करा? भाई आपको 15 बनाना है हर में, तो आपने 3 की मल्टीप्लाई अंश में करी, 3 की मल्टीप्लाई हर में करी, यानी 12/15 आ गया आपका रेशियो। ऐसे ही इधर आ गया आपका 20/15 रेशियो आ गया। भाई दोनों का प्राइस पूछ रहा है वो, हमने क्या करा? 12 और 20, यह हो गया आपका 32। ऐसे आपने 15 और 15 नीचे हर को जोड़ दिया, आपका आ गया 30। अब 32 और 30 में अंतर कितने का है? यानी कि 2 यूनिट हो गया, यानी 2 की हानि हो रही है। अब देखो यानी कि हानि कितने की? यानी कि 30 रुपए बेची जा रही है। मैंने कहा था कि अगर कोई सेम वस्तु को अगर सेम ही प्रॉफिट एंड लॉस पे बेचा जा रहा है, इट मींस वहां पर हमेशा क्या होती है? हानि होती है। तो 2 की हानि हो रही है, 2 यूनिट की हानि, यानी कि तो 30 बराबर 240 होगी आपका, यानी कि नीचे जो है आपकी ये बेची गई है, यानी तो आपका सेलिंग प्राइस है कितना है? 30। तो 30 बराबर 240 के आ गया, तो 1 बराबर कितना आ गया? 240/30। आपकी कितने यूनिट की हानि हो रही है?
2 यूनिट की आनी है भैया। तो आपने 2 की मल्टीप्लाई करी इधर भी और इधर भी, तो 2 बराबर कितना 30 से काटा आपने 240 को, कितनी बार काटा 8 बार, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करी, कितना आ गया आपका 16 आ गया। तो यही इसका आंसर है, यानी कि आंसर नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, दमदार प्रश्न है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आ रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने वीडियो को मतलब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी जो भी कहीं नई वीडियो आती है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देख लेते हैं हमारी सेकंड वीडियो, यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच पाता है। यानी कि उसने कितने का बेच दिया, 20% हानि पर बेच दिया। तो वह आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता है। भाई देखो कॉस्ट प्राइस की तो इन्होंने 20% हानि पर बेचा, यानी कि देखो 100 में से 20% कट करेंगे 80%, यानी 80% आपका 480 के बराबर है। यानी हमने मान लिया इसका जो मूल्य था, यानी कॉस्ट प्राइस था वो x था, यानी x का 80% बराबर किसके है 480 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 480 गुना 100 बटे कितना 80, आपने कट करा 8 × 48, यानी x बराबर कितना हो गया, ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 600। अब वो कह रहा है कि यदि वो उसको 20% लाभ पर बेचना चाहता है, कितने पर बेचना चाहता है 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी कि 600 का कितना लाभ चाहता है वो 20% का लाभ चाहता है, यानी कॉस्ट प्राइस में 20 और ऐड हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो चाहता है एक, यानी कि आपका 20% लाभ चाहता है। कितना चाहता है 20%, यानी कि 120%। ठीक है, आपने कट करा 6 बार, तो 120 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो आपको हो जाएगा 720, यानी कि उसको वस्तु कितने बेचनी चाहिए, उसे बेचनी चाहिए आपका 720 में। कितने बेचनी चाहिए 720, जो आपको ऑप्शन जो पहला लिखा हुआ है, यानी कितना हो जाएगा 720 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पहला आंसर है वही इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो ऐसे और भी वीडियो हैं या ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। और आपसे एक निवेदन मेरा ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे कि मुझे एक प्रोत्साहन मिल सके आपके द्वारा कि मैं नई वीडियो आपके सामने जल्द ही उपलब्ध करा सकूँ। तो मेरा निवेदन है और विनती है, वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।